Assalamu alaikum dear students. Today I am going to translate the rest part of Chinese New Year. That is the second unit of 10th English. The first part of second unit Chinese New Year has been translated and uploaded on my channel. So now I am going to translate the next part of Chinese New Year. Inshallah, today the second unit of 10th English, that is Chinese New Year, would be completed today, inshallah. So today I will translate decorating the house, New Year's Eve dinner, giving good luck gifts, honoring the animals. So first is decorating the house, घरों को सजाना. एन अदर पॉपुलर कस्टम, एक दूसरी मशहूर रस्म, इज़ टू हैंग अप, लटकाना, साइंस, अलामात एंड पोस्टर्स और इश्तिहारात ऑन डोर्स, दरवाज़ों, एंड विंडोज़ और विंडोज़ पर. एक दूसरी मशहूर रस्म, साइंस, एक दूसरी मशहूर रस्म खिड़कियों और दरवाज़ों पर इश्तिहारात और अलामात का लगाना है. दोबारा देखें, इस हमारा हेल्पिंग वर्ब है. इस से पीछे हम ट्रांसलेशन करके एंड से पीछे पढ़ेंगे, हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी. एन अदर पॉपुलर कस्टम, एक दूसरी मशहूर रस्म, विंडोज से पीछे खिड़कियों और दरवाज़ों पर इश्तिहारात और अलामात का लगाना है. विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन देम, जिन पर चीनी वर्ड फू लिखा होता है. विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, मीन मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. विच मीन्स लक, जिसका मतलब खुशकिस्मती होता है, एंड हैप्पीनेस और खुशी. विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब खुशी और खुशकिस्मती होता है. बाइंग फ्लावर्स, फूलों की ख़रीदारी. फॉर द होम, घर के लिए. घर के लिए फूलों की ख़रीदारी. इज़ आल्सो कॉमन प्लेस. कॉमन प्लेस मीन्स आम. घर के लिए फूलों की ख़रीदारी भी आम है. सिंस, क्योंकि. दे सिम्बोलाइज, अब ये दे सब्जेक्ट है, सिम्बोलाइज वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. दे सिम्बोलाइज, वो ज़ाहिर करते हैं, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बाहर की आमद, एंड अ न्यू बिगनिंग, और एक नए आगाज़ को. दोबारा देखें, घर के लिए फूलों की ख़रीदारी आम है क्योंकि वो एंड से एक नए आगाज़ और बाहर की आमद को ज़ाहिर करते हैं. न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए दिन के मौके पर शाम का. ईव मतलब के मौके पर. न्यू डिनर्स, न्यू ईयर्स ईव, नए साल के मौके पर. डिनर, रात का खाना. ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नए साल के मौके पर. इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है. टू विज़िट, जाना. रिलेटिव, रिश्तेदारों के पास. नए साल के मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना एक रवाज है. एंड पार्ट टेक, और शमूलियत करना. इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े रात के खाने में. दोबारा देखें, चीनी नए साल के मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना और एक बड़े रात के खाने में हिस्सा लेना रवाज है. वेयर, जहाँ. अ नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा. स्पेसिफिक, ख़ास, मखसूस. फूड्स, खाने. आर सर्व्ड, पेश किए जाते हैं. जहाँ बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म के खाने पेश किए जाते हैं. इट इज़ टिपिकल, ये आम है या रवाज है. फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान के लिए. टू मेक, बनाना. 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 खाने. फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के रात के खाने के मौके पर, या नए साल के मौके पर रात के खाने में. दोबारा देखें, इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान के लिए ये एक रवाज है. टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, चीनी ख़ानदान के लिए रात के खाने में 8 से
9 खाने बनाना एक रवाज है। दोबारा देखें, चीनी ख़ानदान के लिए नए साल के मौके पर रात के खाने में 8 से 9 खाने बनाना एक रवाज है। बिकॉज क्योंकि इन चीनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली होता है। एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब हमेशा रहने वाला होता है। आगे देखें, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफे देना, खुशकिस्मती के तोहफे देना। इट इज़ आ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल रवायती प्रैक्टिस अमल, ये एक रवायती अमल है। फॉर अडल्ट्स, बड़ों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन, बच्चों को देना, लिटल, छोटे, रेड, सुर्ख रंग के, इनवेल्प्स, लिफाफे, फिल्ड विद मनी, रकम से भरे हुए, इन आर्डर टू, के लिए, सिम्बलाइज, ज़ाहिर करना, वेल्थ, दौलत, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। आप देखें, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करके जब हेल्पिंग वर्ब आए, जैसे इट इज़, तो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ दें, एंड से, जैसे कमिंग ईयर है, एंड से पीछे मीनिंग पढ़ते आएँ, हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब देखें, ये एंड से, कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए, खुशहाली और दौलत को ज़ाहिर करने के लिए, रकम से भरे सुर्ख रंग के छोटे लिफाफे बच्चों को देना बड़े लोगों के लिए एक रवाज है या एक रवायती अमल है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, रवायती अमल। दोबारा देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि इंग्लिश ट्रांसलेशन को जब उर्दू में, इंग्लिश वर्ड को उर्दू में कन्वर्ट करना होता है, हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करके एंड से, जहाँ सेंटेंस ख़त्म हो रहा हो, हमने पीछे मीनिंग पढ़ते आना होता है, हमारी ट्रांसलेशन हो जाती है। इस बात का ये वाज़ेह सबूत है आपके सामने। इट, ये, एंड से, ये आने वाले साल के लिए, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और दौलत को ज़ाहिर करने के लिए या ज़ाहिर करने की खातिर, रकम से भरे हुए छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे बच्चों को देना बड़ों के लिए एक रवायती अमल है। नेक्स्ट, इट इज़, ये है, आल्सो भी, कॉमन, आम, फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, ये बड़ों के लिए भी आम है। क्या? टू प्रेजेंट, पेश करना, रेड, सुर्ख रंग के, पैकेट्स, लिफाफे, टू अनमैरिड, गैर शादीशुदा, मेंबर्स, अफराद, ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के लिए। अब दोबारा देखें, इट की हम ट्रांसलेशन करके फैमिली से पीछे पढ़ेंगे। ये ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के पैकेट देना या सुर्ख रंग के पैकेट पेश करना बड़ों के लिए भी आम है। आगे, इनवेल्प्स, लिफाफे, आर नॉट टू बी ओपन, नहीं खोले जाते। लिफाफे उस वक्त, अनटिल, जब तक के ना, लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक के द रिसिपिएंट, लेने वाला, हैज़ लेफ्ट, छोड़ दे, द होम ऑफ द गिवर, देने वाले का। दोबारा देखें, लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक लेने वाला देने वाले का घर ना छोड़ दे। दोबारा देखें, लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक लेने वाला देने वाले का घर ना छोड़ दे। नेक्स्ट है, ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों की तकरीम या जानवरों को इज़्ज़त देना। एनिमल सिंगल है तो हम कहेंगे जानवर को इज़्ज़त देना या जानवर की तकरीम।
एवरी ईयर हर साल इज़ एसोसिएटेड जुड़ा होता है विद के साथ। अब देखें वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, याद रखें वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। और ये ग्रामेटिकली भी एक फैक्ट याद करने वाला है कि वन ऑफ का मतलब में से एक होता है और वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। ये याद रख लें, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल, जैसे है वन ऑफ द 12 एनिमल्स। अब ये एनिमल प्लूरल फॉर्म में आया है। आप देखें एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड, हर साल जुड़ा होता है विद के साथ, वन ऑफ में से एक, द 12 एनिमल्स जानवरों ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिएक। अब देखें हर साल एंड से पढ़ेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया, एंड से पढ़ेंगे। हर साल चीनी ज़ोडिएक के 12 जानवरों में से किसी एक के साथ जुड़ा होता है। दोबारा देखें, हर साल चीनी ज़ोडिएक के 12 जानवरों में से किसी एक के साथ जुड़ा होता है। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर हैं होते हैं, ऑफन टी साइलेंट है, ऑफन मीन अक्सर, अक्सर रिप्रेजेंटेड नुमाइश की जाती है या पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशंस नुमाइशों में। ये जानवर, अब आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हम एंड से पीछे पढ़ेंगे, हमारी ट्रांसलेशन हो जाएगी। दीज एनिमल्स, ये जानवर सजावटों में पेश की, अक्सर ऑफन अक्सर, ये जानवर सजावटों में या नुमाइशों में अक्सर पेश किए जाते हैं। सम पीपल, कुछ लोग, बिलीव यकीन रखते हैं। अब देखें ये दैट कंजंक्शन आ गया है। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करके अगर कंजंक्शन आ जाए तो कंजंक्शन से पहले तर्जमा करना है, फिर कंजंक्शन का करना है। तो ये हमारा कंजंक्शन से पहले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। सम पीपल, कुछ लोग, बिलीव यकीन रखते हैं, कुछ लोग यकीन रखते हैं दैट के दोज वो बर्न पैदा होते हैं, ड्यूरिंग के दौरान, द ईयर साल, ऑफ अ पार्टिकुलर मखसूस एनिमल जानवर, में हैव रखते हैं, द करैक्टर किरदार या खूबी, करैक्टर ट्रेट्स खूबियाँ, ऑफ दैट एनिमल उसी जानवर की। अब देखिए तर्जमा कैसे होता है। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि जो जानवर, दोस्त जो बर्न ड्यूरिंग द इरा पर, जो किसी खास किस्म के जानवर के साल में पैदा होते हैं, मे हैव द करैक्टर ऑफ ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, वो उसी जानवर की खूबियाँ रखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पैराग्राफ है। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, 10th इंग्लिश लास्ट पैराग्राफ। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नया साल, इज़ अ टाइम, वो वक्त होता है। देखें चीनी नया साल, वैसे इसका मतलब है, जो लिटरल मीनिंग है इस सेंटेंस का वो ये है कि चीनी नया साल वक्त होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस वी विल से इन सच अ वे दैट, चीनी नया साल वो वक्त होता है व्हेन, जब, द फैमिली ख़ानदान, चीनी नया साल वो वक्त होता है जब ख़ानदान, शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान को इकट्ठा होना चाहिए, इन आर्डर टू के लिए, गिव देना, थैंक्स शुक्रिया, यानी इन आर्डर टू गिव थैंक्स शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द ईयर उस साल का, दैट हैज़ पास्ड जो गुज़र चुका है, एंड री इनविगोरेट और मजबूत करना, देम सेल्व्स अपने आप को, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। आप देखें चीनी नया साल वो वक्त होता है जब ख़ानदान को
जब ख़ानदान को, अब शुड आ गया, हम एंड से शुरू करेंगे। चीनी नया साल वो वक्त होता है जब किसी ख़ानदान को, एंड से, आने वाले साल के लिए अपने आप को मजबूत करने और गुज़रे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। दोबारा देखें, चीनी नया साल वो वक्त होता है जब किसी भी ख़ानदान को, एंड से, आने वाले साल के लिए अपने आप को मजबूत करने और गुज़रे हुए वक्त का शुक्रिया अदा करने की खातिर इकट्ठा होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड यूनिट ऑफ 10th English, that is the Chinese New Year, has been successfully completed. Inshallah, very soon I will translate the third chapter of the 10th English very soon, and very soon I will upload it on my channel. To be acquainted, to be got a more and more knowledge, please subscribe my channel and like the videos. Allah Hafiz.